बच्चों की आड़ में। अच्छा, मैं वही बोल पेपर लीक कैसे हो जाता होगा? सुभाष चंद्र बोस बनाना चाहता होगा, जयप्रकाश नारायण बनाना चाहता होगा। कौन अपने बच्चों को कॉकरोच बनाना चाहता है? ये मारपीट की बात करते हैं। केजरीवाल ने क्या कहा? देश के युवा सड़क पे उतरेंगे और मारेंगे। को रोकने के लिए विदेशी ताकतें किस तरीके से मतलब आप नीट में भी आप विदेशी ताकतों को जोड़ रहे हैं कि नेपाल में एक प्रयोग किया गया, जेनजी का एक प्रयोग किया गया और नेपाल को आग के हवाले करने का काम किया गया। क्या नेपाल की स्थिति अच्छी हुई? जेनजी का खौफ या फिर नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री 25 दिन बाद आधी रात को लाइव आते हैं और उनका प्यार नीट के छात्रों के लिए देखा जाता है और कहते हुए भी नजर आते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो उम्मीद थी नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के बीच, वो कल रात आधी रात दिखी। अचानक से 25वें दिन आते हैं और कहते हैं कि देखिए, फास्ट टैग के तहत हम कार्रवाई करेंगे। और इधर सोनम वांगचुक जूस पीकर अपना अनशन तोड़ते हैं। वो भी सब आधी रात में होता है। हमारे साथ बिहार के प्रवक्ता सुमित शशांक, जो कि मुखर तरीके से बोलते हैं। क्या हो रहा है? बिहारियों का जेनजी, खास करके एक बहुत रील वायरल होती हुई नज़र आ रही है, बिहारी का आबा हो बिहारी। और जब आबा हो बिहारी का नारा लगता है तो देखिए बिहार के सड़कों पर जो जेनजी है वो किस तरीके से अपने कारनामों को करते हैं। या मैं कहूँगी कि जेनजी जो है अपने इंसाफ के लिए बिहार के सड़कों पर देखे जाते हैं और तमाम जिलों पे अब वो असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जब बिहारी उतरते हैं तो एक असर वो दिखता है कि 25वें दिन नरेंद्र मोदी जो मित्रों कहते थे वो हाई फ्रेंड्स पे आ जाते हैं और तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा भी कि देखिए हम फास्ट टैग के तहत जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा हम आश्वासन देते हुए नज़र आए हैं। और जूस भी पीने वाला वीडियो आपने देखा होगा कि अब वो अनशन टूट गया है। लेकिन एक तरफ अभिजीत जो दीप के हैं वो कहते हैं कि भाई अभी जारी रहेगा। देखिए 2014 से लेकर वर्तमान तक जी, आज अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो युवाओं का योगदान है, माताओं का योगदान है, बहनों का योगदान है। तो आज युवा इतना गर्म क्यों है, गुस्से में क्यों? बिल्कुल वही बता रहा हूँ। आज अगर इतने दिनों से पूरे देश में राष्ट्रवादी सरकार है, धर्मो रक्षिता वाली सरकार है, युवाओं की सरकार है, माताओं बहनों की सरकार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के युवाओं का भरोसा है। 2014 से लेकर वर्तमान तक आप देखेंगे कि जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़े हैं। लेकिन एफसीआरए कानून पर आज मैं चर्चा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एफसीआरए कानून क्या है और एफसीआरए कानून को लागू करने जब भारतीय जनता पार्टी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया कि आगामी 20 तारीख को यानी कि जुलाई 20 तारीख को जब एफसीआरए कानून लाया जाएगा तो इसको रोकने के लिए विदेशी ताकतें किस तरीके से मतलब आप नीट में भी आप विदेशी ताकतों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल कि नीट में जो वहाँ जंतर मंतर पे जो लोग धारणा दे रहे हैं तो वो विदेशी ताकत है। आप पूरी बातें सुनेंगे, उन पे विदेशी ताकत आप पूरी बातें सुनेंगे तब समझेंगे। जब पूरी बातों को सुनिएगा तो समझ में आएगा। जी बताइए। मुझे लगता है कि एफसीआरए कानून को पूरे देश के लोगों को समझना है और पूरे देश के युवाओं को समझना है कि एफसीआरए कानून के तहत जितने भी एनजीओ हैं और जो देश भर में काम करने वाली ताकतें हैं उनको जो फॉरेन फंडिंग आता है उस फॉरेन फंडिंग के मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने एक अध्यादेश लाने का काम जो है प्रस्ताव लाया, जिसके तहत आप पूरी बात सुनिएगा समझ में आ जाएगा। उसको रोकने के लिए आपने देखा कि अमेरिका का एक मंत्री मार्क ये जो रूबियो है वो सीधा
आते हैं कोलकाता, कोलकाता में चर्चेस के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलते। वो आकर के भारत के किसी मंत्री से नहीं मिलते, लेकिन चर्चेस के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। और चर्चेस के प्रतिनिधि जाकर के किन से मिलते हैं? आदरणीय अमित शाह जी से मिलते हैं। और आदरणीय अमित शाह जी ने एक बात कही कि जो भी विदेशी फंडिंग आता है, सबसे पहले आपको एसबीआई में अकाउंट खुलवाना होगा। एसबीआई में अकाउंट खुलवाने के बाद उस पैसे का किस तरीके से देश में कंट्रीब्यूशन है और देश के लोगों को बढ़ाने में, युवाओं को बढ़ाने में अगर उस पैसे का कंट्रीब्यूशन होगा तभी हम आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। अब ये सोनम वांगचुक जी, जिनके पास 2 एनजीओ है जी, इनके एनजीओ का एफसीआरए का जो लाइसेंस है, वो जब इनको दिखाई दिया कि कैंसिल होता जा रहा है तो ये आकर के बैठ जाते हैं। आपने देखा कि नेपाल में एक प्रयोग किया गया, जेनजी का एक प्रयोग किया गया और नेपाल को आग के हवाले करने का काम किया गया। क्या नेपाल की स्थिति अच्छी हुई? बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने का काम किया गया, हिंदुओं को मारने का काम किया गया और यूथ के नाम पर। लेकिन बांग्लादेश में क्या स्थिति सही हुई? बांग्लादेश की उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अमेरिका का एक व्यक्ति जाकर के मिलता है और वो चाहता है कि जो कुकी मैत्रेयी संघर्ष जो वर्तमान में जिस मणिपुर की हम बात करते हैं वहां पे है, और म्यांमार का कुछ हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा बना करके वो एक अलग क्रिश्चियन देश बनाने की डिमांड कर रहे थे। अच्छा। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बात के लिए मना कर दिया। बांग्लादेश में तख्ता परिवर्तन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इसकी ताकत पे वार करने का काम जानबूझकर ये विदेशी आक्रांताओं से जो पोषित और प्रभावित जो लोग, अच्छा, वैसे लोगों ने किया। मैं पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति, यहां सुनने वाला कोई भी व्यक्ति बता दे कि वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता है? भगत सिंह बनाना चाहता होगा, वो अपने बच्चों को चंद्रशेखर आजाद बनाना चाहता होगा, वो अपने बच्चों को महात्मा गांधी बनाना चाहता होगा, सुभाष चंद्र बोस बनाना चाहता होगा, जयप्रकाश नारायण बनाना चाहता होगा। कौन अपने बच्चों को कॉकरोच बनाना चाहता है? और जब नाम में ही इतनी गंदगी है तो कॉकरोच कहाँ रहते हैं? नाली में रहते हैं। कॉकरोच ने दम कर दिया ना आपके नाक में। या आप तो मानते नहीं कि आपने कॉकरोच कहा, तो कॉकरोच ने तो बच्चों की आड़ में, बच्चों की आड़ में, अच्छा, नीट पेपर लीक कैसे हो जाती है? मैं वही बोल रहा हूँ। लगातार वर्षों तक ये रंजीत डॉन को पालने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, लगातार ये कांग्रेस पार्टी के लोग, परीक्षा में घपला करवाने वाले लोग, बार बार भाई तो कांग्रेस तो कहती है कि भाई 12 साल में आपने 100 से अधिक पेपर लीक हुआ है। मैं तो वही पूछ रहा हूं ना, उसके पहले जितने पूरे देश में हुए उसमें हर साल 100 होते थे, हर साल 100 होते थे। आपके पास आंकड़ा है? बिल्कुल आंकड़ा, बिना आंकड़ों के तो मैं बात ही नहीं करता हूं। मैं बिना आंकड़ों के नहीं बात करता हूं। मैं कांग्रेसी नहीं हूं कि मैं बिना आंकड़े के कहीं भी घूमता फिरूं। तो कांग्रेसी ने तो बताया ना भाई, राहुल गांधी खुद बता रहे हैं। राहुल गांधी कि 12 साल में मैं वही बता रहा हूँ। राहुल गांधी एक दिन एक पेपर लेके फाड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये मोदी जी का पेपर मैं फाड़ देता हूँ। जब जूम करके लोगों ने देखा तो उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम लिखे हुए थे। तो राहुल गांधी ऐसे दिवालिया व्यक्ति हैं। खटिया रैली किया था उत्तर प्रदेश में, इनकी सारी खटिया लूट ली उत्तर प्रदेश के लोगों ने। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हारे, भाग के चले गए वायनाड। फिर आखिर में ऐसे कि अगर आप कहते हैं कि जो कानून की बात करते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, रात को करीब आप देखिए आधी रात में लाइव आने की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के बेटे हैं, गरीबों के प्रतिनिधि हैं। देश में युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर वो जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में लोगों ने उनको प्यार दिया। निश्चित तौर पे मैं पूछता हूँ, एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में मांग क्या होनी चाहिए? अगर मानते हैं नीट छात्रों से संबंधित कोई भी मुद्दा है, नीट की परीक्षा पुनः हुई, तो धर्मेंद्र प्रधान नीट की परीक्षा की तो बात मैं पूछ रहा हूँ, नीट की परीक्षा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, नीट की परीक्षा पुनः हुई, नीट की परीक्षा के छात्रों ने जश्न मनाया। जिन कोचिंग संचालकों के यहाँ बढ़िया से पढ़ाई होती है वो सभी जश्न मना रहे थे। और वहां कौन लोग थे जो नीट की परीक्षा ही नहीं देते हैं? एक व्यक्ति से पूछा गया तो कहते हैं मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ। तो उनसे पूछा गया कि आपकी पुत्री को बुला दीजिए, 22 लाख लोग उसके बाद उनको उनकी पुत्री नहीं मिली। हर साल बच्चे जो हैं
वो नीट का एग्जाम देते हैं। 22 लाख नाम लेने से नहीं होता है, 22 लाख लोगों के लिए काम करने से होता है। और 22 लाख नहीं, 22 करोड़ लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मोदी जी को उन लोगों ने चुना है। जब वो लोग सत्ता से नहीं परिवर्तन करवा पा रहे हैं तो यहाँ पे राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। मैं ये पूछता हूं, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा सड़क पे उतरेंगे और मारेंगे। ये मारपीट की बात करते हैं। केजरीवाल ने क्या कहा? देश के युवा सड़क पे उतरेंगे और मारेंगे। ये मारपीट की बात करते हैं, देश के संसाधनों को जला देने की बात करते हैं। एक आरोप लगा कि जंतर मंतर पे जिस तरीके का दृश्य देखा गया, जिस तरीके से 25 दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, आखिरकार अमेरिका से एक लड़के को लाने का भारत में कोई नहीं था क्या? अमेरिका से एक लड़के को लेकर के आए हैं। वो बैठ करके दिन भर कभी मलाई चप खाता है, कभी बिरयानी खाता है, कभी कुछ खाता है, और एक व्यक्ति को बेचारे को बैठा रखा है भूखा। नहीं, ये तो पूछना है ना। और तो पूछ दिया जाएगा कोई भी मुद्दा उनसे, उस लड़के से तो उसको कुछ नहीं आता है। वहां जो थे वहां तो छात्र थे ना, कोई छात्र और जो जंतर मंतर पे उस दिन जो हुआ, वो जो आप लाठियां चली, पूछना चाहता हूं, मैं देश के युवाओं, क्या था जो लाठियां चली, मैं पूछ रहा हूं, मैं भी वही बोल रहा हूं। एक पुलिस वाला कौन होता है? जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, वो सब तैयारी करते हैं कि वो भी पुलिस वाले बने, सिपाही बने, राज्य की रक्षा करें, राज्य के संसाधनों की रक्षा करें, भारत माँ के लिए काम करें। उन्हीं के बीच से तो कोई युवा जाकर के एक पुलिस वाला बनता है, एक अधिकारी बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है। पुलिस वाला बनता है, लेकिन पुलिस वाला जो है वो एक और पुलिस वालों को ही मारने का काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस वाले को पकड़ करके किस तरीके से मार रहे थे। मैं पूछता हूं, कोई माता पिता चाहेगा क्या? मैं पटना की सड़कों की बात करता हूं। कई गाड़ियों को इन लोगों ने तोड़ दिया, कई गाड़ियों को इन लोगों ने जलाया। मैंने कई गाड़ियों में देखा जहां माताएं थी, बहनें थी, कोई अपने परिवार के साथ जा रहा था। नहीं, बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी की गाड़ी में अगर कोई बीजेपी वाला जा रहा है और उसकी गाड़ी में अगर कोई महिला बैठी है, कोई बच्ची बैठी है, और उसकी गाड़ी को फोड़ने का अधिकार किसने दिया है इन लोगों को? किसी ने नहीं दिया है। बबीता जी, जो कानून को तोड़ेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, वैसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। जो भारत के लोगों को मारेगा, जो भारत की आम जनता को मारेगा। भ्रष्टाचार जो है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं, जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दोषी हैं, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कभी नहीं बख्शा है। कितने घोटाले हुए मनमोहन सिंह के सरकार में, मतलब मनमोहन सिंह ने कितने, अभी भी तुलनात्मक, मैं ये भी कहूंगी आपको कि आखिरकार बीजेपी क्यों आई? बीजेपी क्यों आई? तुलनात्मक अध्ययन तो होना चाहिए। नहीं, तो बीजेपी क्यों आई? 12 साल से बीजेपी तो सत्ता में है ना, तो फिर आखिरकार क्या ऐसी वजह है जो पेपर लीक हो जाते हैं? और देखिए, कई बार जो छात्रा है वो आपत्तिजनक चीजों को दिखाते हुए नजर आते हैं। आखिर में वो चीजें लीक नहीं होती है। ये लोग कहते हैं कि ये चीजें क्यों, नीट के एग्जाम के पेपर, कभी बीपीएससी के एग्जाम के पेपर, कभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका भी तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि बीजेपी क्यों आई, तो बीजेपी कंपेटिटिवली जब आप किसी से कंपेयर कीजिएगा तो दूसरे जो दल के लोग थे उनके साथ ही कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर कांग्रेस के साथ करेंगे, महागठबंधन के साथ करेंगे, तुलनात्मक रूप से देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ कंपेयर करेंगे, तो अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों को संरक्षित करने वाले लोगों से कंपेटिटिवली भारतीय जनता पार्टी कितने पायदान ऊपर मिलेगी स्वच्छता, सामाजिक समीकरण और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में, ये तो सब लोग देख रहे हैं। दूसरी नंबर की बात, बीजेपी एक बार नहीं आई। अगर हम गलत होते हैं तो हम 2019 का चुनाव नहीं जीतते, अगर हम गलत होते तो हम 2024 का चुनाव नहीं जीतते। तो कहीं ना कहीं देश की जनता ने हमें जनादेश दिया है 2029 तक, और 2029 तक हम और अच्छा काम करेंगे। फिर 2029 में जिनको लगता है कि हमने अच्छा काम नहीं किया है, वो जाकर के जनता के बीच में जाएं, जनता को बोले, और जनता उसके बाद भी जब उनके मुंह पे कालिक पोत देगी तो उनको पता चल जाएगा। कहते हैं कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें कालिक पोता जाएगा, जनता पोतेगी, अगर जनता चाहेगी तो। जनता उनके मुंह पे मतलब आपके कहने का मतलब है इस प्रोटेस्ट में मतलब विदेशी ताकत थी। निश्चित तौर पे हर तरीके से भारत को डिसमेंटल करने की साजिश हो रही है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। अभी आप कुछ दिन पहले देख रही होंगी कि कुछ लोग जो हैं वो पानी में ऐसे
कोई तख्ती बना करके सोया हुआ है तो कोई कहीं जा करके पानी में सोया है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर चर्चा हो रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना को लाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसका लाने का ध्येय ये था कि हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं है, उस भूमि को सिंचित किया जाए और उसके सिंचित होने के बाद लाखों करोड़ों लोगों के भोजन की आवश्यकता पूरी हो। कोरोना काल में आप देखेंगे कि सब लोग घर में थे, कोई काम नहीं कर रहा था, उसके बाद भी सबके भोजन की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो सरकार कर रही थी, क्योंकि हमारे पास हजारों हेक्टेयर सिंचित भूमि थी जहां से अनाज आ रहा था। अब ये विदेशी ताकतें यही चाहती हैं कि हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित ना हो, भारत के लिए लोग भूखे रहें और विदेश से खाना मंगाया जाए। क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से गेहूं जो है वो विदेश से मंगवाया करती थी अपने शासन काल में, और आज जब हम नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से आप भी तो वही कर रहे हैं। आज अगर आप कह रहे कि विदेशी ताकत है, वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, यहाँ सोनम वांगचुक जो है उन्होंने अनशन तोड़ दिया है, छात्र और सारी बातें जो उन्होंने कहा भी है कि भाई जो छात्रों पर जो एफआईआर है वो वापस लिया जाएगा। जिसने गाड़ी तोड़ा, जिसने किसी महिला को मारा, जिसने महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी की, जिन लोगों ने बच्चों की आड़ में, वैसे लोगों को तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे हैं, जो पूरी बात आप सुनो, जो बच्चे हैं, देश के बच्चे हमारे हैं, हमारा परिवार है, वो भारत माँ के सपूत हैं। भारत माँ का जो सच्चा सपूत होगा ना, वो भारत माँ के संसाधनों को नहीं तोड़ेगा, वो भारत माँ के संसाधनों में आग नहीं लगाएगा, वो भारत माँ के आंचल को मैला नहीं करेगा, वो देश की बात करेगा, वो संविधान की बात करेगा। प्रोटेस्ट का तरीका नहीं, प्रोटेस्ट का इसका मतलब आग लगा दे, इसका मतलब किसी की इज्जत लूट ले, किसी महिला को मार दे, इसका मतलब किसी पत्रकार को पीटे, इसका मतलब यही है ना कि किसी पत्रकार को पीटे। नहीं, वही तो पूछ रहा हूं। बाहर का एक लड़का आया है, अमेरिका से एक लड़के को लाया गया है, दीपके के बारे में बाहर अमेरिका से आया हुआ लड़का है वो। अच्छा, वो इंडियन नहीं है। He don't have common sense about Indian issues। मतलब उसको दर्द नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, उसको तो कॉमन सेंस ही नहीं है। देखिए पिज्जा पे पिज्जा बांटा जा रहा है, लोग खुद उतर करके उनकी हेल्प कर रहे हैं। देश के लोगों की जानकारी, बांग्लादेश से आया हुआ खाना, दुबई से भेजा हुआ खाना, अगर ये कैसे साबित करेंगे कि आप बांग्लादेश से आया हुआ खाना दुबई से? जो खा रहा है भैया वही बता रहा है, हम बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। जो खाया उसने बताया कि हमको बांग्लादेश से ऑर्डर आया था, जो खाया उसने बताया कि हमको यहाँ से दुबई से ऑर्डर आया था। दुबई से 3000 प्लेट खाना भेजा गया, 1000 प्लेट बांग्लादेश से भेजा गया। तो ये बांग्लादेश और नेपाल से और दुबई से, पाकिस्तान से कौन सा खाना आ रहा है भाई आपके प्रोटेस्ट के लिए? बताना तो पड़ेगा ना। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि बिहार में प्रदर्शन हुआ और आज भी कहीं कहीं प्रदर्शन चल रही है, तो जहाँ तक यहाँ की पुलिस है, यहाँ की पुलिस को भी चोट लगी है, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से पत्रकारों को भी चोट लगी है। किसी के सर फूटे, किसी का हाथ टूटा, किसी के कपड़े फटे, और कोई बच्चे जो है वो मीम्स बनाते हुए भी नजर आए। किसी ने कहा कि भाई टीजर गैस यहाँ है कि नहीं है तो पानी का बौछार कर दो। और ये प्यार भी दिखा, खास करके पुलिस के बारे में बात करूँ, मैं प्रशासनिक डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उनको भी चोटें आई है। लेकिन ये चोटों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो प्रदर्शन है बिहार के, दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा। जो भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, जो युवा हैं, वो कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में, बिहार विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेंगे। जो भारत के लिए काम करते हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं शामिल होंगे। वो अपनी ही सेना के जवानों को, पुलिसकर्मियों को नहीं मारेंगे, वो अपनी रक्षा करने वाले लोगों को नहीं मारेंगे, पीटेंगे। वो पत्रकारों के साथ, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे, उन पर फब्तियाँ नहीं कसेंगे, उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा करता है
तो वो अपने परिवार में कहीं ना कहीं अपने माताओं बहनों की इज्जत नहीं करता है और उनके कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में भी खोट है। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को चयनित करना चाहिए और वैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए जो छात्रों की भीड़ में घुस करके असामाजिक तत्वों की तरह काम करते हैं और छात्रों को बदनाम करते हैं। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि किसी पार्टी के लोग अगर शामिल थे तो बीजेपी पर ही टारगेट क्यों था? नहीं, और वो कौन पार्टी है हमें जो आपको लगता है कि भाई पूरे के पूरा ये गिरोह है इंडी गठबंधन, मतलब आपको लगता है कि नहीं उन्होंने पूरा भाड़े के गुंडे लेकर के और आप ये पूरा आपको चयनित किया गया? निश्चित तौर पे पूरा ये गिरोह है इंडी गठबंधन का। हाँ। लालू जी का बेटा अभी कहाँ है, जरा ढूंढ लीजिए सदन में। सदन की जब कार्यवाही चलती है तो फ्री में तो नहीं तो चलती भाई आपके यहाँ तो पवन सिंह भी वहाँ शामिल नहीं हुए, एमएलसी थे। पवन सिंह भी तो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और पवन सिंह में अंतर आपको नहीं समझ में आता है? नेता प्रतिपक्ष लालू जी का बेटा गायब है। मुझे विजय सिन्हा भी ढूंढ रहे थे, लेकिन खैर विजय सिन्हा की जिम्मेवारी है ढूंढने की। राहुल गांधी आप लोग सिर्फ ऐसा क्यों? आपने कहा कि भाई राहुल गांधी, मैं काफी बिल्कुल सीरियस विषय बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने चीन में जाके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सा साइन कर लिया, जो हमारी सीमाओं पर हलचल पैदा करते हैं, जो हमारी सीमाओं पर नज़र रखते हैं, जो हमारी सीमाओं पर कब्जा करना चाहते हैं, जो हमें इकोनॉमिक तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। उस चीन के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन क्यों करती है? इसका सवाल कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। राहुल गांधी जब कभी भी सदन में कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है, राहुल गांधी उसी समय गायब हो जाते हैं। अब बता दीजिए ना कि सदन की बैठक में सरकार का नहीं जनता का पैसा लगा होता है, जहां कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पर बात होती है, चर्चा होती है, मुद्दों पर बात होती है और मुद्दों से कहीं ना कहीं जब जन समाधान भी निकाला जाता है। अगर हो सकता है कि विपक्ष में हमारे कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो सही चीज़ें उठाता हो, लेकिन उसकी बातों को भी सुनने के लिए, समझने के लिए और उसकी बातों को भी रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष का तो रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेता प्रतिपक्ष ही जवाब देंगे, लेकिन लास्ट मेरा सवाल आपसे रहेगा और ये सवाल ये है कि देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना कि पेपर लीक हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, अब कहा जा रहा है कि 10 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। बिल्कुल, दोषियों पे कार्रवाई होगी, दोषी नहीं बख्शेंगे। जो बच्चों के भविष्य से खेलता हो, सचिव से इस्तीफा भी ले लिया गया है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा, तो जो देश के बच्चों को परेशान करेगा, जो हमारे बच्चों को परेशान करेगा, जो भारत माँ के भविष्य के साथ खेलेगा, 25 दिन वैसे लोगों 25 दिन क्यों? नहीं, कार्रवाई चल रही थी। 25 दिन बाद नहीं हुआ है कोई कार्रवाई, पहले से कोर्ट में कार्रवाई जो है वो चल रहा है। जेएनजी रोड पे आ गए, जेएनजी डांस करने लगे। जेएनजी का अपना अपना तरीका है मैडम, भाव दिखाने का। कोई कॉकरोच बन के घूम रहा है। ये क्या, मैंने तो कई लोगों को देखा कि कोई सैनिटरी पैड लेके घूम रहा है, कोई हाथ में अजीब तरीके के इशारे कर रहा है, कोई गंदी बातें लिख रहा है। ये विक्षिप्त मानसिकता है। हमारे जो बच्चे हैं, हमने वो आंदोलन को सुना है, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। आंदोलन वो होता था, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, जब कहा जाता था कि जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का। तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हमने सुना है, अपनी किताबों में पढ़ा है। ये कॉकरोच वाला आंदोलन किस किताब में लिखा जाएगा? कॉकरोच के आंदोलन से आधी रात में नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं। दुनिया की सबसे घटिया मैगजीन में भी, जो बी ग्रेड मैगजीन होगा, उसमें भी ये नहीं छपेगा। अच्छा ठीक है, वो आपकी राय है और कॉकरोच गैंग जो है वो आपको देख रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे देखने से। मैं जो गुंडों वाली मानसिकता रखते हैं, जो अपराधी, बिल्कुल जो गुंडा अपराधी, इंसाफ की लड़ाई लड़ना, इंसाफ की कोई लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राज्य की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो भारत माँ की बात करेगा, वो हमारे माथे पे बैठेगा। जो भारत माँ की बात नहीं करेगा, जो भारत के संसाधनों को तोड़ेगा, जो देश को डिस्ट्रॉय करेगा, जो प्रधानमंत्री जी को गाली देगा, जो देश की माताओं बहनों पे पत्थर चलाएगा, वैसे लोगों से नहीं डरता। अच्छा आप बताइए ना, इतना प्रोटेस्ट हुआ, कभी प्रधानमंत्री जी लाइव आकर के
नहीं, पहले कोई उन्होंने अपने प्रोटेस्ट कब कुछ नहीं हुआ है आज तक, इतने दिनों में कुछ भाई हुआ किसान ही आंदोलन हुआ? नहीं, बिल्कुल हाँ, भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। नहीं किसानों मानते के साथ हम संवाद करते हैं, किसानों से बात करते हैं। जो किसान बेटियां दिल्ली के सड़कों पर लाठी दिल्ली खा की रही सड़कों थी, पे बेटियों को मारने पीटने का काम ये लोग कर रहे हैं। नहीं उस समय महिला पत्रकारों को मार रहे हैं, उसके लिए बोलिए। नहीं, अब अभी जेएनजी की बात आप कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, इससे पहले भी ये मार बेटियां रहे हैं। जो है वो अपने मेडल को लेकर के नहीं प्रोटेस्ट में थी। कोर्ट में सारी चीजें होंगी ना, आपके ऊपर मैं आरोप लगा दूं कि आपने मुझे ये कर दिया, ठीक है, कुछ भी मतलब आरोप लगा दूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है ना कि आप मीडिया ट्रायल करके मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा। सारी चीजें कोर्ट में होती हैं मैडम। तो मतलब इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, नहीं कोई अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव नहीं आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी किसी 5 आदमी को पकड़ के लाए? हेलो मित्रों, नहीं वही पूरा मतलब पहले कहते थे कि मित्रों, तो वो मित्रों का लैंग्वेज चेंज होकर मतलब अब वो हेलो भी नहीं बोले, हाय भी ना बोले, फ्रेंड्स भी ना बोले, तो वो क्या बोले? यही तो मैं जानना मैं चाहती हूँ। वही पूछ रहा हूँ, वो यही बोल रहे हैं ना, वो क्यों आए युवाओं के साथ नहीं आना चाहिए क्या? अपने देश के बच्चों से कनेक्ट होने में दिक्कत है क्या? तो अपने देश के बच्चों कांग्रेसी चाहते हैं, कांग्रेसी यही चाहते हाँ हैं जी। कि आग लगा दो, भारत की ट्रेनें फोड़ दो, ये कांग्रेसी चाहते हैं। कांग्रेसियों को मजा आ रहा है। जेएनजी भाई बच्चे भी चाहते थे नहीं, कि बच्चे उनकी नहीं चाहते, बातों को देश सुना का कोई जाए। बच्चा नहीं चाहता है। आज जेएनजी के नाम देश का से कोई बच्चा नहीं चाहता है। अब कोई जाके वहां पे मोदी जी को गोली मारने की बात कर रहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है। ये गलत है। कोई अपने माँ बाप को गोली मारने की बात कर ले, एक बार सोचे ना, वो तो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं वो सच्चे सपूत हैं, देश के बेटे हैं। प्रधानमंत्री जी हजारों लाखों लोगों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी कोरोना एक काल जैसे महत्वपूर्ण संकट में जितने लोग वहां घूम रहे हैं, उनके वैक्सीनेशन का इंतजाम वही प्रधानमंत्री ने करवाया। जब वो लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज वही प्रधानमंत्री करवाते हैं। दुनिया में जो अगर वो यूक्रेन में पढ़ रहे होते हैं तो उनको पता होता, यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों से पूछ लीजिए, और पाकिस्तान के भी छात्रों से पूछ लीजिए, जब यूक्रेन में रसिया के मिसाइल गिर रहे थे तो यही भारत का झंडा लेके लोग भागे थे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन था, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो उस समय कितने बच्चे मारे जाते, ये भी पता कर लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। बिहार में उपचुनाव है, सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और कांटे की टक्कर आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। पवन सिंह को प्रचार में आना पड़ रहा है। हाँ भाई, आपके साथ देखिए, आप भी अगर बात करूं मैं प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर भी ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जीत होगी। जो चुनाव लड़ेगा, जो 8 नंबर का, एक मैंने देखा कि 8 या फिर इस तरीके से कई नंबर वाले लोग घूम रहे थे चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे। कौन टक्कर दे रहे हैं आपको? तेजस्वी की जो महिला उम्मीदवार टक्कर तो कोई नहीं दे रहा है। टक्कर तो कोई नहीं दे रहा है। नहीं, टक्कर किसी से नहीं है भाई। आपके जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं। नीरज सिन्हा की बात करूं तो या आप बता सकती है, या आप बोल रही हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग कहते हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझसे पूछ रही हैं तो मेरा भी तो जवाब ले लीजिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहीं टक्कर नहीं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अपने कैंडिडेट को तेजस्वी यादव खुद ही सीरियस नहीं लेते हैं। तो जब तेजस्वी यादव ही सीरियस नहीं लेता अपने कैंडिडेट को, अच्छा, तो जनता क्या सीरियस लेगी? अब रही बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अपनी बातों से मुकर जाते हैं। सबसे बड़ा झूठा आदमी जो कहता था कि 25 सीटें जनता दल को यू को आ जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति सबसे पहले छोड़ दीजिए। और दूसरे नंबर की बात, जब पूछा लोगों ने कि राजनीति क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आपने, तो ऐसा कहा था, तो बोले मैं किस राजनीतिक दल में हूं जो मैं छोड़ दूं। आप तो प्रशांत किशोर को डरा रहे हैं। बीजेपी तो डरा रही है, इनकम टैक्स का छापा लगवा रही है, उनके करीबियों के घर में भी छापा लग रहा है। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सवाल है। मुझे मालूम है कि वो जवाब नहीं देंगे। डरपोक लोग जो होते हैं वो जवाब नहीं देते हैं। डरपोक है प्रशांत किशोर। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। नवयुगा एक कंपनी है, और नवयुगा कंपनी से एक कंपनी जिसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनकी बहन, इन दोनों ने मिलकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और इनकी बहन ने मिलकर एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में 11 करोड़ रुपया एक बार में, दूसरी बार में 11 करोड़ रुपया, और तीसरी बार में 26 करोड़ रुपया आया। चुनाव के दिन ही क्यों याद आता है? बोल रहा हूं मैं, चुनाव के दिन आज से नहीं बोल रहा हूं मैं।
पहले क्यों नहीं आप लोगों ने छानबीन मैं की? 1 लाख बार बोल चुका हूँ, आपको उसके भी मतलब वीडियोस जब चुनाव अवेलेबल में करा कोई दूंगा उम्मीदवार खड़ा हो जाए मैं, और और उसके घर आपके में आपके मतलब वीडियोस इंटरनेट के का छापा पड़वा दीजिए। आप उन्होंने खुद बोला है भाई, आप काट के दिखाइए ना उस पार्ट को। हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको, हाँ। और जो उन्होंने बोला है उस बात को, दोनों को एक साथ चला के दिखा दीजिए। उन्होंने तो स्वयं कहा, जब एक चैनल की एंकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने स्वयं कहा कि हाँ मैंने लिया है, और दूसरी जगह उन्होंने जाके पलट गए, जाके कहते हैं मैंने नहीं लिया है। तो इस पर तो उनको बताना पड़ेगा, दोनों के वीडियो है। तीसरा सवाल, बबीता जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ एंकर हैं, सम्मानित हैं। आपके प्रश्न जो हैं वो हो सकता है कि कुछ प्रश्न तीखे भी हो, कुछ मॉडरेट भी हो, कुछ हल्के भी हो, आसान भी मॉडरेट हो। नहीं हो नहीं सकते वही हैं। पूछो, मान लेते हैं कि सारी मैं तो नहीं, मैं वही- जनता जो बिल्कुल, सोचती है हम वही आपसे बिल्कुल, सवाल करते हैं। जनता जो सोचती है वो आप पूछती हैं, तो आपके प्रश्न तीखे हो सकते हैं। मैं माइक निकाल के भागा हूं कभी? नहीं भागा ना। लेकिन प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है, जब एक महिला पत्रकार देश की उनसे सवाल पूछ रही थी, वो आदमी उठ करके भाग जाता है। उनसे क्या पूछ दिया गया था कि डिग्री बता दीजिए, बस यही ना। सबकी डिग्री आज पे तो प्रश्न डिग्री खड़े दिखा कर रहे दी थे, ना। आज दिखाए ना, सबके डिग्री पे प्रश्न खड़े कर रहे थे। जब वो उनसे इंतजार पूछा कर रहे गया होंगे कि भाई जब तो भाग जाएंगे, महिला पत्रकार को इंटॉलरेंट बोल करके भाग जाएंगे, अपमानित करके भाग जाएंगे। देश की सबसे बड़ी महिला आबादी को, जिस महिला आबादी के लिए हम काम करते हैं, और सोचिए कि उसमें जो मजबूत महिलाएं हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप मजबूत हैं, तो आपको जब ठेंगा दिखा के वो भाग सकते हैं, तो आम जनता में जो महिलाएं हैं उनको क्या बोलते होंगे? एक महिला ने तो तिलक लगाया था, समझा होगा कि भाई अपना समझ के ही तिलक लगाया, अपना समझ तिलक क्या? पोंछ दिया, मतलब तिलक अपना समझ के क्या? बेटा समझ के, जो भी हो, हाँ। बेटा मतलब भाई उनको समझ तिलक के, नहीं और चाहिए तिलक था। लगाया, तिलक पोंछ दिया, और टोपी और नमाज पहने। पढ़ने बैठ गए। मतलब आप इतना बड़ा इल्जाम बिल्कुल। लगा रहे हैं। हाँ, नमाज पढ़ने बैठ गए। बिल्कुल, तो वीडियो अच्छा, है, फोटो है, देख बांकीपुर में लीजिए। अभी तक विकास नहीं हुआ। वो बार बार कहते हैं कि बांकीपुर ये की वाला जो जो सड़कें हैं जिस- वो जिस- गीला है, नहीं, मैं बता मतलब रहा हूं। पानी जमा रहता मैं है, पूछ रहा रहना हूं। मुश्किल हो जाता है, नाक रखना मुश्किल हो जाता है। बिल्ली आज के तक भाग्य ये- से, हाँ, बिल्ली के बांकीपुर भाग्य में से, हुआ क्या बिल्ली है? के भाग्य से हाँ। शिकहर नहीं टूटता है, ठीक है ना। हाँ। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जिस नाले पर, जिस नाले के ऊपर से, मंदिरी नाले के ऊपर से आज चमचमाती हुई 4 लेन की सड़क पे स्ट्रीट लाइट के भीतर से जब वो गुजरते हैं, तो एक बार नीचे का ढक्कन खोल दिया जाएगा तो कहाँ गिरेंगे उसका अंदाजा नहीं होगा। मतलब लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, लेकिन उस नाले के ऊपर जब चमचमाती हुई सड़क उनको नहीं दिखाई देती है, इसको कहा जाता है आंख में रतौंधी हो जाना। आंख में 5,000 रतौंधी हो जाना। मैं बता रहा मतलब हूँ उनको ना, उनके आपके आंखों में सामने रतौंधी है। राजनीतिक रतौंधी है, हाँ, राजनीतिक बिल्कुल। रतौंधी है। मैं जो बता रहा हूँ अच्छा। कि 5,000 से ज्यादा वोट जो है ना, उनको नहीं आएगा, जमानत मतलब जब्त होगी। 5,000 वोट? बिल्कुल, 5,000 से ज्यादा वोट नहीं आएगा, जमानत जब्त होगी प्रशांत किशोर की। अच्छा। ये मैं नहीं कहता हूं, बांकीपुर का एक एक व्यक्ति कहता है। आप बांकीपुर के लोगों से जाकर के पूछ लीजिए, बांकीपुर के सारे लोग मजाक उड़ाते हैं उस व्यक्ति का। वो कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा वोट इस व्यक्ति को नहीं लेकिन आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम कुछ बदलाव लोग चाहते जो हैं। उनके साथ घूमते हैं वही कहते हैं, जो उनके साथ, जो जिसके साथ घूमेगा उसका नाम लेगा, बाकी और किसी का थोड़े नाम लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और बार बार ये कहते मतलब हैं आप जीत रहे हैं। मैं नहीं, आप जीत रहे हैं। मैं तो पूछ, एक मिनट, हाँ। मेरा भी एक जवाब है, उसको जी, भी जी। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते हैं कि नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य नेताओं को बिहार की जनता ने, देश की जनता ने नेता बनाया, बड़ा नेता बनाया। और मान लेते हैं पवन सिंह की बात आप करती हैं, किसी की बात करती हैं, सबको जनता ने बनाया है। प्रशांत किशोर की पार्टी का एक आदमी को, जो सबसे बड़ा नेता प्रशांत किशोर अपने पार्टी में है, उसको तो कुछ बनाया ही नहीं जनता ने। तो जब जनता ने बनाया नहीं, तो इनके पास तो आदमी भी नहीं रहेगा, और जो होगा सब इनसे लेस इलिजिबल ही होगा। अच्छा। एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसके ऊपर पुरुष के साथ गलत करने का आरोप है। अब उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अब आप समझ लीजिए। आप नाम नहीं तो लेंगे, ऐसे- लेकिन आप इल्जाम जरूर लगा रहे हैं। मैं वो जानते हैं, वो जानते हैं, और जनता जानती है, जनता जानती है, बिल्कुल जनता जानती है। और आप लेकिन नाम नहीं लेना बिल्कुल चाहते। जनता ABCD जानती हाँ, है, हाँ। जनता एक एक चीज जानती है कि ऐसे लोग चुनाव हारेंगे, और हारते अगले दिन गधे के
सर पर से जो सींग गायब होता है ना, कहावत है, उसी तरीके से गायब हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। चुनाव हारते ही बिल्कुल अंतर ध्यान होना। अच्छा, अंतर ध्यान जाना नहीं होता है, अंतर ध्यान होने का मतलब होता है कि उसी जगह से विलीन। अरे आप लोग जानबूझ के ऐसा कैंडिडेट खड़ा किए कि प्रशांत इतने किशोर दूर भर में जीत जाए। हमने तो एक सामान्य आदमी को एकदम दिया है। जिनको गरीब लोग कहते हैं कि बोलना नहीं आता है, सही तरीके से गरीब के बेटा को दिया है, और उनको आपने दे दिया गरीब के ताकि प्रशांत किशोर का रास्ता साफ हो जाए, एक गरीब के बेटा प्रशांत किशोर जीत जाए। एक गरीब के बेटा को दिया है, एक मजदूर के बेटा को दिया है, बिना माँ बाप के एक बच्चे को दिया है। चाल चली है बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि अंतिम पायदान के बच्चों का, युवाओं का सपना भी भारतीय जनता पार्टी साकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है कि गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को राजनीति में लाना है, वो हमने करके दिखा दिया। हमारे सबसे सामान्य वर्कर इतना ताकतवर है कि उससे प्रशांत किशोर जैसे लोग चुनाव में धूल फांकते हुए दिखाई देंगे। 5वां 6ठा 8वां नंबर पे नंबर ही गायब रहेगा, नोटा से भी कम नंबर नोटा से कम नंबर। देखिए प्रशांत किशोर को नोटा से कम नंबर आने वाला है, ये मैं नहीं कह रही, ये सुमित सुशांक कह रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मुखर तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। कहा कि गधे से सींग उतर जाएगा, मतलब अब गधा किसको कहा ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इनका मानना है कि गधे जब हारेंगे तो गधा के ऊपर जो सींग होता है वो सींग जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़ में, आपकी दोस्त आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स पे देना ना भूले। क्या सोचते हैं, क्या बदलाव चाहिए, बांकीपुर क्या सोचता है, बांकीपुर की जनता क्या सोचती है, और ये जो जेएनजी है, ये जेएनजी और जेएनजी का प्यार, या फिर जेएनजी का असर इतना हुआ कि 25 दिन और 25 दिन के अंदर आधी रात नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी बात को मान लेते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।